हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेसिक मैथ का पूरा एकदम से शुरुआती से अंत तक की बात करेंगे। धीरे धीरे वीडियो आएगी। तो आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि अनुपात और समानुपात आखिर होती क्या है। नहीं, देखिए ऐसे इसका अगर साइन की बात करें, प्रतीक का बात करें तो ये अनुपात का साइन है और यह आपका समानुपात का साइन। अनुपात होती क्या है तो कहता है कि एक राशि दूसरे से कितनी गुनी है, यही बताता है आपका अनुपात। एक राशि दूसरे से कितनी गुनी है यह कौन बताएगा? आपका अनुपात। 1:4 यानी यह जो संख्या है वह इसका कितने गुना होगा? 4 गुना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा रहता है इस तरीके से 2:8। इसका मतलब ये जो है आपका 8 वह इसका कितना गुना है? 4 गुना है। तो याद रखिएगा कि जब दो संख्याएं दी गई हो और दोनों में से एक दूसरे से कितनी गुनी है यही बताता है हमारा अनुपात। और जब दो संख्याओं का, मान लीजिए कि ये दो संख्याओं का अनुपात है और फिर दो संख्याओं का अनुपात है और दोनों का अगर अनुपात बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं समानुपात। जैसे अनुपात का मतलब होता है ये बटा, समानुपात मतलब बराबर, यही ना। तो 2 से यहाँ पे विभाजित करेगा तो 2 बार, यानी 1/2 बराबर 1/2। बताइए क्या दोनों बराबर है कि नहीं? इसका मतलब है कि यह समानुपाती होगा। समानुपाती कब होगा? जब बाएं का अनुपात और दाएं का अनुपात दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो उसको समानुपात कहते हैं। और अनुपात का मतलब वैसे होता है नीचे बटा, लेकिन अनुपात का मतलब होता है एक संख्या दूसरे से कितना गुनी है या पहली संख्या दूसरे का कितना गुना है, यही ना। अब समझिएगा, क्या दो विभिन्न रंग का राशि हो, मान लीजिए कि दिया है 4 कलम और 5 किताब दिया है, तो क्या इसका रेशियो निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। रेशियो जब भी निकलती है, अनुपात जब भी निकलती है तो किसके साथ निकलता है? तो याद रखिएगा समान राशियों में निकलता है। किसका निकलता है? समान राशियों का ही अनुपात निकालना संभव है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप बता दीजिएगा कि 4 रोटी और 5 चावल का दाना दोनों का रेशियो नहीं निकाले जा सकते। अगर आपने 5 किताब खरीदा है और 5 आपने ड्रेस खरीदा है तो उसका अनुपात संभव नहीं है। अनुपात किसका निकलता है? जब दोनों राशियां क्या हो? समान हो। जैसे अगर आपको दे दे 4 केजी और 5 लीटर, इसका आप अनुपात निकाले, क्या संभव है? नहीं है। लेकिन दे दे 4 केजी और यहाँ पे दे दे 2 ग्राम, इसका अनुपात निकालिए, संभव है। चूंकि एक ही प्रकार की राशि है, केवल अंतर क्या है? केजी को बदल देना होगा किसमें? ग्राम में। और ये ग्राम में तो खुद है ही, तो यहाँ से 2 से 2 बार, यानी कितना हो जाएगा? 2000। और अनुपात में नियम है कि बटा में कुछ ना हो तो कितना लिखेगा? 1। और हमेशा उसका आंसर किस में देना पड़ेगा? अनुपात में ही देना पड़ेगा। तो पहला आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि समान राशियों का ही अनुपात संभव है, विजातीय राशियों का अनुपात संभव नहीं है। दूसरी बात, अनुपात एक ऐसी संख्या होती है जिसका मात्रक जो होता है वह नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे लिखे 4 रुपया और नीचे लिख दिए 5 रुपया, रुपया से रुपया तो कैंसिल हो गया, यानी इसका जो अनुपात निकलेगा इस तरीके से, तो उसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, अनुपात जो आप निकालते हैं हमेशा धनात्मक संख्याओं का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? केवल 2 धनात्मक के बीच ही होता है अनुपात। करेक्ट है। और अगला है कि अगर मान लीजिए कि 2 संख्या है, 2 और आपका 5, और दोनों में अगर 0 से गुना कर दिया जाए, दोनों में क्या कर दिया जाए? 0 से, ठीक है, गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? वह दोनों में प्रभावित कर देगा। दूसरी बात, अनुपात का वैल्यू जैसे 1:2 है, अगर पहले वाले के साथ 2 से गुना कर रहे हैं, दूसरे को भी कितना से गुना कर रहे हैं? 2 से गुना कर रहे हैं, तो वह प्रभावित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे 2/4 काटेगा तो फिर कितना आ जाएगा? 1/2।
केवल शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से आप अनुपात को गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप, और यहां पे देखिएगा, मान लीजिए कि कोई संख्या अनुपात में दिया गया है, आप इसको किसी संख्या से गुना कीजिए या आप इसे किसी भी संख्या से भाग दीजिए, लेकिन सेम होना चाहिए। जिससे भाग दे रहे हैं पहला में, उसी से क्या करना चाहिए, दूसरा में भी अगर भाग देते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए पहली संख्या में 2 जोड़ते हैं और दूसरे संख्या में भी अगर आप क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, तब भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? 2 जोड़िए या आपकी संख्या से 2 घटाइए, नहीं। तो सिंपल समझिए, किसी भी संख्या अनुपातिक वैल्यू में अगर सेम संख्या से गुना किया जाए या सेम संख्या से भाग दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तहत देखिए, और जैसे मान लीजिए a और b 2 संख्या है, हमने इसको m से गुना कर दिया दोनों में, तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि a और b 2 संख्याएं हैं, हमने पहला को m से भाग दिया और दूसरे को भी क्या किया, m से भाग दिया, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि m से m क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो किसी भी अनुपातिक वैल्यू में अगर सेम संख्या से गुना किया जाए या सेम संख्या से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट अनुपात का। हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे समानुपात के बारे में। ठीक है, ये केवल समझने वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नहीं तो हम अब आपको बताने की कोशिश करेंगे समानुपात के बारे में डिटेल से। समानुपात को एक लाइन में अगर समझाया जाए तो आपने देखा कि अगर 2 अनुपातिक वैल्यू है, नहीं, और दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है, दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो उसे ही कहा जाता है समानुपात कहा जाता है। तो आइए इस तरीके से देखते हैं। कहता है कि अगर 4 अशून्य संख्याएं हैं, मान लीजिए a b c और d, ये 4 अशून्य संख्या है, नहीं, और इसका 2 a अनुपात b और c अनुपात d अगर दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, दोनों का वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम a b c d को कहते हैं कि ये क्या है, समानुपात है। करेक्ट है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि बाहरी दोनों पद का जो गुणनफल होता है वह हमेशा आंतरिक दोनों पद के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से सुनिएगा आप, अगर कोई भी संख्या दिया हो, अशून्य संख्या, शून्य नहीं होना चाहिए, और अगर वह समानुपात है, समानुपाती है, इसका मतलब है कि 2 बाह्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह दोनों आंतरिक या मध्य भागों के गुणनफल के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। करेक्ट है। तो यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया है कि 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याएं 4:7 के अनुपात में हैं, 4:7 के अनुपात में हैं, और कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक में से, अगर हम प्रत्येक में से 10 घटा दें, यानी 10 घटा देने पर नई संख्याओं का अनुपात, जो नया संख्या बनता है घटाने के बाद, नई संख्याओं का जो अनुपात है वह 1:2 हो जाता है। यह है आपका क्वेश्चन। तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएगा जरा गौर कीजिए। आपकी 2 संख्या दी गई है 4:7, ऐसे ही ना दी गई है। अनुपात का मतलब क्या होता है, नीचे लिख सकते हैं ना इसको। और कहता है प्रत्येक में से कितना घटाना है, 10 घटाना। अब अनुपात हटाइएगा तो कुछ तो देना पड़ेगा। मैंने x दे दिया, ऊपर भी x नीचे भी x, कोई प्रभाव पड़ेगा? अब कह रहा है कि प्रत्येक में से कितना घटाना है, 10। हमने अंश में से 10 घटाया, हर में से भी क्या किया, तो उसका अनुपात हो जाता है 1:2, देना हो जाता है। ठीक है। तो अब हल करने आता है, क्रॉस गुना कीजिए, 2 से इसको करना है, नहीं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और 1 से करिएगा तब तो कोई प्रभाव, इसको इससे गुना किए और इसको क्रॉस गुना कर दिए। 2 से गुना कीजिएगा तो 2 × 8, और 2 से कीजिएगा तो 2 × 20, क्योंकि दोनों में करना पड़ेगा, ब्रैकेट है तो।
अब यहाँ सुनिए 8x है, इधर है जोड़ में, तो इधर लाएगा बायां, यह दायां यह बायां, बराबर के दायां को बायां लाएगा तो साइन बदलेगा, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस। अब यहाँ देखिए इस 20 को हम चाहते हैं इधर ले जाने चाहते हैं तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 8 में से 7 चला गया, कितना बचा 1, 1 यानी x हो गया। और 20 में से 10, देखो 10 रुपये कर्जा था, 20 रुपये तुमने दिया तो कितना लौट आएगा तुमको 10। अब कहता बड़ी संख्या बताए, दो संख्या थी ना, एक था 4 और कितना था 7, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 7 हो जाएगी। बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 7, यानी 7x, 7 गुने और x का वैल्यू कितना है 10, यानी बड़ी संख्या का मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो तत्काल आप इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए और आराम से देखिए। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट बेसिक चला रहा हूं, इसलिए इजी क्वेश्चन ही डालूंगा और बाद में स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लगाऊंगा। लिंक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को जिनको दिक्कतें होती है पढ़ने आने में। और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ध्यान दिया जाए, कहता कि दो संख्याएं हैं, एक है 4 अनुपात 7 के अनुपात में प्रत्येक में से, प्रत्येक माने दोनों में से कितना घटाने के लिए करा है 10 घटा देने पर जो नई संख्याओं का अनुपात आता है वो कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या कौन से पूछा है। अच्छा देखिए, जब अनुपात को हटाना होता है, जैसे 4/7 था, देखो 4:7, अनुपात हटेगा तो नीचे नीचे, और जब अनुपात हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है। हमने x दिया, करा कि प्रत्येक में 10 घटाइए, इसमें से भी 10 घटाइए और इसमें से भी कितना घटाइए, तो इसका अनुपात हो जाता है 1/2। अब यहाँ पे कह रहा है कि तिरछा गुना करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 से अगर करिएगा इसको तो उतना ही हो जाएगा, 2 से, देखिए ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि दोनों में गुना होगा, एक बार इसमें होगा और एक बार आपका 10 के साथ होगा, बराबर 7x - 10, यही ना होगा। अब 8x, देखिए बराबर से अगर उलट के लाइएगा, ये दायां है ये बायां लाना है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस रहता तो प्लस। अब यहाँ -10 है, अभी 20 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस था, इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ क्या हो जाएगा 8 में 7 गया 1 और 20 में से 10 गया 10, क्योंकि 20 रुपये आपने कमाया है और 10 रुपये कर्ज था तो 10 रुपये बचा। बड़ी संख्या का है, बड़ी संख्या 4 और 7 में 7 है, अनुपात हटाए थे तो 1 लाए थे, यानी 7 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 70, यही है। आइए इसके रिलेटेड एक और बेहतरीन सवाल करें, तो ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लिख भी सकते हैं चाहते हैं तो, चलिए क्वेश्चन लिखे। देखिए अनुपात समानुपात से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। शीला एवं शिल्पा के पास, शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपया में दिया है 5:3 के अनुपात में थे, के अनुपात में थे। कहता है कि शीला के पास यदि, शीला के पास यदि 400 रुपए थे तथा शिल्पा के पास, शिल्पा के पास सिर्फ ₹5 के सिक्के थे, ₹5 के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे।
यह आपका क्वेश्चन है। अब इसको बनाया कैसे जाए इस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन अगर नोट कर लिए हो तो आगे समझाते हैं आपको। ध्यान दीजिए, शीला और शिल्पा दो लड़की है, एक है शीला और दूसरा है शिल्पा, और दोनों के पास है 5:3 के अनुपात में रुपया। लिखा है कि शीला के पास यदि 400 रुपए थे, किसके पास है 400? और यहां अनुपात में देखिए शीला के पास कितना रुपया है, हम x लगा दे, x अनुपात हटेगा तो x रहेगा, तो 5x है शीला के पास अनुपात में, और रियल में कितना रुपया उसके पास, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400/5, यानी x बराबर कितना रुपया उसके पास हो जाएगा 80 रुपया। अब गौर कीजिए, 80 आपका आया है, x का वैल्यू कहता है शिल्पा के पास। अब किसकी बात कर रहा है, शिल्पा के पास देखिए यहां पे कितना अनुपात में 3, यानी 3 है तो 3x, यानी 3 गुने x का मान कितना है 80, यानी इसके पास है कितना रुपया 240। लेकिन कह रहा है कि सब पैसा तो है लेकिन 240 रुपया जो है उसमें केवल क्या है 5 के सिक्का। तो शिल्पा के पास कितने सिक्के, कुल सिक्का आपसे पूछा है, किसका सिक्का 5 रुपए का। वो कह रहा है कि पैसा तो है लेकिन केवल सिक्के के रूप में उसके पास है पैसा। तो बताइए जब 240 रुपया है तो 5 का कितना नोट होगा कैसे जानेगा, भाग देंगे, 5 से 5 × 20 और 5 × 40, यानी कुल सिक्का कितना होगा 48। 5 का सिक्का होगा उसके पास। नहीं, फिर से समझिए, शीला और शिल्पा है जिसके पास अनुपात में रुपया है 5 और 3, लेकिन दिया है कि 400 रुपया है किसके पास शीला के पास, और शीला के पास यहाँ पे अनुपात में कितना दिया है 5, तो 5x बराबर 400। अगर यहाँ शिल्पा लिखे रहता तो हम 3x बराबर 400 लिखते। x का वैल्यू आ गया 80, हमको निकालना है किसका शिल्पा का, तो शिल्पा का कितना है 3x, तो 3x बराबर 240। कह रहा है केवल 5 रुपए वाला नोट है उसके पास और कोई नोट नहीं है। तो 240 को कैसे जाने कितना 5 का नोट है, 5 से भाग दे दिए, तो 48 जो नोट होगा वह उसका 5 का सिक्के का होगा। क्या कोई दिक्कत है? अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सूचित करें, और अगर आपके पास नई मेथड भी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अनुपात समानुपात का पहला क्वेश्चन है, नोट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखिए तो एक राशि a, b और c में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि a और b दोनों का, कह रहा है कि यदि a और b दोनों का कुल भाग, a और b दोनों का कुल भाग c से 800 रुपया कम है, c से 800 रुपया कम है, तो इसमें a का भाग कितना है। और क्वेश्चन नोट कर लिए हो तो देखा जाए आंसर। सॉल्यूशन देखिएगा, कहा था कि एक राशि ए बी सी में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी के अनुपात में बांटा गया। कैसे बांटा गया देखिए बोर्ड पर, स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3:5:12 यही ना अनुपात है। अब लिखा क्या है, यदि ए और बी
ए और बी दोनों का कुल भाग मतलब जोड़ दिए, कुल भाग जो है सी से 800 कम है, सी से कम है मतलब सी का ज्यादा होगा। कितना कम है? 800 रुपया कम है, यही है ना। अब देखिए बैठा देते सेम अनुपात में। अब सी का वैल्यू देखिए इसमें कितना है, अनुपात हटेगा तो x आएगा, और ए का वैल्यू कितना है 3x, और बी का वैल्यू कितना है 5x बराबर 800 रुपया। तब 12x 5 और 3 जोड़िएगा तो 8x बराबर 800 रुपया, है ना। और 12x में से 8x जाएगा तो कितना बच जाएगा 4x बराबर 800। तो x बराबर कितना आ जाएगा 800 अब बटा में 4 से काटिएगा विभाजित कीजिएगा तो 200 बार, 4 दूनी 8 और 2 शून्य है, यानी x का वैल्यू कितना रुपया आ गया 200 आ गया। अच्छा, जब 200 रुपया आ गया x का वैल्यू, आपको पूछा क्या है, a का भाग ना पूछा है, तो आप ही बताइए a का भाग कितना है। a का अगर भाग पूछा है तो a का भाग यानी 3x, यही ना। तो 3 गुने कितना 200, तो कितना रुपया हो जाएगा 600, यही ना आपसे पूछा है। पूछा था कि a का भाग कितना है, तो a का भाग कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन लिखेगा। हाँ, क्वेश्चन लिखे, आर्यभट्ट विद्या मंदिर में, आर्यभट्ट विद्या मंदिर में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:5 है, 16:5 है। यदि वहां कुल 320 लड़कियां पढ़ती हो, यदि वहां कुल 320 लड़कियां पढ़ती हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है। अगर लिखने में दिक्कत हो तो स्क्रीन पर से देखकर लिख सकते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 तरह के हैं, एक है लड़का और दूसरा है लड़कियां, और दोनों का अनुपात दे रखा है। देखिए, लड़का है 16 अनुपात में तो लड़की है 5 के अनुपात में। लिखा है कि वहां कुल 320 लड़कियां हैं। बात किसकी किया जा रहा है, लड़की का, और टोटल लड़की है कितना 320। यहां पे लड़की कितना है देखिए तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 320। चूंकि लड़कियों की संख्या 320 दिया है तो यहां पे कितना हो जाएगा 5x बराबर 320। यहां पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं 320 बटे 5, यानी 5 छक्का 30 और 5 छक्का 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 64। पूछा कुल विद्यार्थियों की संख्या, आप ही बताइए कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा। 16 है लड़का और लड़की कितना है 5, यानी 16 5 21x, 21 गुने x का वैल्यू कितना है 64, गुना कर दीजिएगा आ जाएगा 21 छक्का 84 हासिल 8, और 21 छक्का 126 और 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 134, यानी 1344 कुल विद्यार्थियों की संख्या वहां पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन लिखिए, एक बॉक्स में 1 रुपया, 50 पैसे और
25 पैसे के सिक्के 4:5:6 के अनुपात में है। 4:5:6 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 64 रुपया हो 64 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अनेकों बार पूछा गया क्वेश्चन। इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक आपका मूल्य दिया रहेगा और एक दिया रहता है संख्या। दो तरीके का क्वेश्चन है। तो अभी हम बनाते हैं मूल्य वाला क्वेश्चन। देखिए, 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा का, यही है ना। 25 पैसा के सिक्कों का अनुपात है, यानी संख्या का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? संख्या का। लेकिन रियल में दिया क्या है? मूल्य 64 रुपया दिया है ना नीचे। यानी हमको निकालना क्या है? मूल्य निकालना है। निकालना क्या है? मूल्य। तब ना अब बराबर कीजिएगा, गौर कीजिए। 1 रुपया वाला 4 सिक्का है, सॉरी 1 रुपया का कितना सिक्का है? तो कितना रुपया हो गया? 4 रुपया। आप ही बताइए, 50 पैसा वाला कितना सिक्का है? 5। आप ही बताइए, तो 2.5 रुपया हो जाएगा। यानी 50 पैसा का कितना सिक्का मिलेगा जी? 1 रुपया हो जाएगा। 2 सिक्का, तो जितना मिलाएगा उसको कहां रख दीजिए? नीचे रखिए। अब यहां देखिए, 25 पैसा का कितना सिक्का है? 6 सिक्का है। हमको बनाना है, रुपया में बदलना है पहले सबको। तो कितना सिक्का मिलाएगा 25 पैसा के जो 1 रुपया हो जाए? तो 4 से भाग दिए। लेकिन हमको तो अनुपातिक वैल्यू लाना है, तो नीचे वाला सब हटाना पड़ेगा। तो नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। यहां कुछ नहीं तो कितना होगा? 1 2 4 का एलसीएम निकालिएगा तो 4 होगा। तो जो एलसीएम आता उसी को सब में क्या कर दीजिए? गुना। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 बार, तो कितना आ गया? 16:10:6। अब ये किसका वैल्यू आ गया? मूल्य का। मूल्य मतलब रुपया का आ गया। आप बताइए, रुपया में आपके पास कितना आ गया? 16x, 10x और कितना आ गया? ये सब रुपया है। सब क्या है? ये सिक्का था, इसको बना दिए रुपया। और दिया है क्या रुपया? 64 रुपया। तो 16 6 22 और 10 कितना हो जाएगा? 32 बराबर 64 रुपया। तो x बराबर कितना आ गया? 64/32। तो 32 से 2 बार कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब पूछा कैसे? देखें, 25 पैसे की सिक्का। आप ही बताइए, 25 पैसा का रुपया आपके पास कितना है? 25 पैसा का रुपया आपके पास कितना है? 6 है। अच्छा, 25 पैसा वाला रुपया है 6x, यानी 6 गुने 2 यानी कितना है? 12। अच्छा, 12 रुपया है। तो आप ही बताइए 25 पैसा वाला कितना सिक्का होगा? 1 रुपया में 4 गो सिक्का, तो 12 रुपया में कै गो सिक्का? 48 को सिक्का। होगा कि नहीं होगा? फिर से समझिए, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा का संख्या दिया है कि 1 रुपया वाला 4 गो है सिक्का, 50 पैसा वाला 5 गो सिक्का है और 25 पैसा वाला 6 सिक्का। हम चाहते कि सबको रुपया में बदल ले। ऊपर रुपया रहता था, नीचे संख्या निकालते उल्टा। आप ही बताइए, 1 रुपया का 4 सिक्का था, 4 रुपया हुआ। 50 पैसा का 5 गो सिक्का, तो 2 गो 50 पैसे मिलाएंगे तभी तो 1 रुपया होगा। तो 2 से भाग दे दिए। पैसा 25 पैसा का 6 सिक्का, कै रुपया होगा? तो 25 पैसा 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 4 से भाग दिए। नीचे वाले को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया? एलसीएम लिया। जो एलसीएम है उसे समय गुना किए, तो मेरा रुपया में आ गया 16:10:6। हमको रियल में दिया है क्या रुपया? 64 रुपया। तो x का वैल्यू आएगा 2,
पूछा है 25 पैसे के सिक्का, हम तो यहाँ पे मूल्य निकाले हुए रुपया। 6x क्या है हमारा, 25 पैसा का है, तो 6x बराबर 6 गुने 2 यानी 12। पूछा है 25 पैसा का सिक्का, तो 1 रुपया में 4 सिक्का 25 पैसा का, तो 12 रुपया में कितना सिक्का, 48। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम फिर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज और फिर वीडियो को रोकेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, ध्यान दीजिए। ए तथा बी की वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है, तथा उनके खर्च में 3:2 का अनुपात है, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 600 रुपए बचाए तो उनकी आय में अंतर है। अगर नोट हो गया है तो क्वेश्चन देखिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। कहता है कि दो व्यक्ति है ए और बी, और उसके वार्षिक आय में कितने का अनुपात दिया है, 4:3, और उसके खर्च में कितने का अनुपात दिया है, 3:2 का, यही ना दिया है। और कहा वर्ष के अंदर प्रत्येक ने बचाए माने बचत। आप ही बताइए, जो कमाए हैं उसमें से खर्चा हटा दिया तो बचत नहीं हो जाएगा। तो देखिए 4 में से 3 गया तो कितना होगा, और 3 में से 2 गया तो कितना होगा, यानी अनुपात में कितना बचाया, 1 बचाया, दोनों बराबर है ना। अब बचत किया, यहां पे x में लिखेंगे तो x बचत किया, अनुपात 1 है मतलब अनुपात रहेगा तो x, और x में बचत किया, रियल में बचत कितना है, 600 रुपया। अब पूछा क्या है, तो उनकी आय में कितना का अंतर है। आय x को ना कहे हो, इसी को ना कहे हो, तो आय में देख लो, आय यहां से देख लो ना, तो आय जो है कितना का अंतर है, 4x - 3x, यानी आय में कितना का अंतर है, x का। पहले 4 रुपया बचाता था, सॉरी आय करता था, अब कितना कर रहा है, 3 का। तो आय में अंतर कितना का हुआ, x का। x का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 600, यानी वह कितने का आय करता है, उनके आय में जो अंतर होगा 600 रुपया का होगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, आय करता है A 4, B करता है 3, खर्च A करता है 3, B करता है 2, तो जो कमाए है उसमें से खर्चा कर ये से हटा दोगे तो बचत निकल जाएगा। तो देखो अंतर कितने का है, 1 का, 1 यानी x का, और रियल में कितना है, 600। कहा कि आय का अंतर बताइए, तो आय पहले 4 था, A का, B का कितना था, दोनों का अंतर देखिए तो कितना का हो गया, x का वैल्यू निकाले कि नहीं निकाले, 600। तो ये छोटा सा वीडियो था अनुपात और समानुपात का, जिसे आपने समझा, और अभी केवल मैं परिचय दे रहा हूं सारे चैप्टर से, और बाद में चलकर मैं एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जहां भी रहे अच्छे से रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।